कि अगर वो लाडला वाला सीन नहीं होता ना तो आप जीत जाते, या यू नो देयर वर हाई चांसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल टर्म यू एज ओवर कॉन्फिडेंट. You know, what do you want to say on that? I want to say, see, लाडला वाला सीन का रेफरेंस ये था. हाँ, but आपने एक बात और कही थी, you know, regarding his teeth. You know, थोड़े दांत का, वो विवियन के फैन बेस ने बड़ा बुरा मान लिया तो उसमें. अच्छा, जो मैंने अच्छी चीजें बोली उस चीज को आपको अच्छा नहीं लगा. ऐसे ही चलती. Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Filmy Beat. Naira, now tell me something. Of course, you mentioned कि you know किस तरह से करियर हो या किस तरह का रोल करना चाहते हो. Now tell me something. आपने हाल ही में जो रियलिटी शो किया बिग बॉस, और हमने देखा है बिग बॉस बहुत लोगों की लाइफ अच्छे के लिए भी बदलता है, बुरे के लिए भी बदलता है, प्रोज एंड कॉन्स. जब आप जा रहे थे, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्टेशंस थी आपसे कि यू नो धमाल मचेगा, टॉप 5 तो आराम से. समहाउ चीजें वर्क नहीं हुई. डू यू फील दैट बिग बॉस कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, बट फॉर योर करियर वो एक अपॉर्चुनिटी वाज लाइक मिस हो गया, यू नो, जो वो बहुत कुछ हो सकता था वो कुछ हुआ नहीं. हाउ डू यू सी दैट? I think it's important to accept what has happened. आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप एक अलग एंजाइटी, सैडनेस, दुख चीजों पे फोकस करोगे. उससे आपकी वाइब खराब हो जाएगी. उसके बाद आप बिग बॉस के आगे बढ़ नहीं पाओगे. पॉजिटिव साइड क्या देखना है? पॉजिटिव साइड ये देखना है कि बिग बॉस का एक्सपीरियंस ले लिया मैंने. कुछ चीजें मुझे सीखनी थी जो सीख लिया. मेरे में एक प्रॉब्लम यह है कि मैं इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलती नहीं हूँ, और उस चीज से काफी सारी चीजें शायद सॉल्व हो सकती है या काफी सारी चीजें डिफरेंटली हो सकती है. आई लर्न दैट फ्रॉम बिग बॉस. बिग बॉस से काफी लोगों को मेरे बारे में पता चला एंड आई हैव न्यू ऑडियंस. प्लस मैं अब जाके बहुत सारी काफी टॉक्सिसिटी भी बढ़ चुकी है बिकॉज अलग अलग लोग आ चुके उस घर में एंड यू नो इट्स बिकम वेरी डिफरेंट. मैं उस चीज से सेफगार्ड हो गई. तो मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव ही हुआ है टेक्निकली देखा जाए तो. मैं एक बहुत अच्छे नाम के साथ बाहर निकली हूँ क्योंकि ये बहुत ही घरेलू काइंड ऑफ की लड़की है. मेरे रोल्स देख के लोगों को लगता है कि मैं शायद बहुत ही हाई हैंडेड कलेशी टाइप की लड़की होगी, बट बिग बॉस में सबने मेरी असलियत देख ली कि मैं एक्चुअली कैसे टाइप की लड़की हूँ. ये भी एक पॉजिटिव ही निकला है. तो मेरी आदत है कि हर चीज में पॉजिटिव देखना. इसलिए शायद बिग बॉस में मैं हर चीजों के नेगेटिव नहीं देखती थी क्योंकि मेरी आदत ही है लोगों में अच्छाइयां देखना. राइट. You know, I'm a solver, I'm a resolver, I'm not a fighter. जी. आखिरी कुछ सवाल. आपने ना रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज दिए थे और उसमें से कुछ काफी वायरल हुए, तो मैं उन पे आपसे बात करना चाहती हूँ. उनके अलावा भी उनका इंटरव्यू कैसा था, और एक इंटरव्यू था जहाँ पे यू सेड द स्टेटमेंट कि अगर वो लाडला वाला सीन नहीं होता ना तो आप जीत जाते, या यू नो देयर वर हाई चांसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल टर्म यू एज ओवर कॉन्फिडेंट. You know, what do you want to say on that? I want to say, see, लाडला वाला सीन का रेफरेंस ये था कि मुझे चाहत को और विवियन को बुलाया गया था कन्फेशन रूम में. वहां पे हमें कुछ स्टेटस, कुछ सिचुएशन को बिग बॉस के नजर से बताया गया था. मैं ऑलरेडी वहां पे नेगोशिएशंस कर रही थी. सरप्राइजिंगली वो सब दिखाया नहीं गया था. क्यों? क्योंकि मैंने शायद एक कुछ अलग वे में नहीं किया था. मैं कॉन्वर्सेशन करके मैं सारा राशन अविनाश से रोज निकालती थी. आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू मेक द मेनू टॉकिंग टू हिम. वो तो देगा नहीं खाना, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि वो क्या क्या निकलवा सकता है. उसको मैं ऐसा समझाऊं कि नहीं तू दे, मुझे उतना सही रहा है लेकिन थोड़ा सा मेरी चॉइस का दे दे, वैसा. तो ये कर रहा था. लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट आया था मिडिल मैन वाला. वो मिडिल मैन वाला सेंटेंस मुझे अच्छा नहीं लगा जो बिग बॉस ने बोला. अच्छा. तो मैं उस चीज, बट दैट वाज एक्चुअली हिंट जो विवियन ने समझा एंड विवियन बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ द ग्रुप्स. ओके. व्हिच आई वाज एनीवेज डूइंग. तो ये वो था दैट ही अंडरस्टूड द हिंट एंड ही वेंट अहेड विद दैट. आई डिडंट अंडरस्टैंड द हिंट. आई took a back seat. That was the reference. And लोगों को क्या लग रहा है? That was the truth. छोटे-छोटे clipping का problem हो ही जाता है. Okay, the last question which I also wanted to ask is that पारस के ही interview में, correct me if I'm wrong, I think you said कि you know अगर विपिन single होते तो maybe you know एक different eyes से शायद आप दिखते, and you said that you know he is good looking, but आपने एक बात और कही थी you know regarding his teeth, you know थोड़े दांत का, and वो विवियन के fan base ने बड़ा बुरा मान लिया. तो अच्छा, जो मैंने अच्छी चीजें बोली उस चीज को आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ अलग बोल दिया. और जो सच है, जो कुछ मैंने अपना बना के कुछ मिर्च मसाला डाल के नहीं बोला है वो आपको बुरा लग गया. फैंस आप लोग भी बड़े अजीब हो यार. इतनी तारीफ कर दी, उसका कुछ नहीं बोला, वो एकदम खिड़की के बाहर चला गया. वही वायरल हुआ एक्चुअल में.
तो मतलब बिग बॉस में लोगों को टॉक्सिसिटी चाहिए रहता है, वही चाहिए रहता तो है। इतना तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? Right. No, but anything you want to say that your intention was not to demean anyone because you know It was not to demean him. It was a normal thing, यार। मेरे अंदर भी कुछ अच्छी चीज और कुछ फ्लॉज हो सकती है। अब उसको लेके मैं थोड़ी ढिंडोरा पीटूं और मैं दुखी हूँ कि हाँ मेरे बारे में ऐसा बोल दिया या किसी और को बुरा लगेगा। यार लर्न टू एक्सेप्ट गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स बोथ। आप लोगों में भी कुछ कमी हो सकती है, आप लोगों में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, उसका हवा बनाने की जरूरत नहीं है। To all the fans, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करना सीखो लोगों को, खुद को भी एक्सेप्ट करो। आप लोगों में बहुत अच्छे और बुरे चीजें होती हैं, जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट पीपल। Okay, so Naira, thank you so much Thank for the you. lovely Thank interview. you. Thank you so much for giving an answer to all the trolls. वो रुकेंगे तो नहीं, but ठीक है, you Let gave them us- troll, yeah, it's वो okay, it's तो- part of life. हाँ, okay. जाते जाते सिर्फ अपने फैंस एंड व्यूवर्स को चेकमेट को लेके any message you want to give? I just want to see that in your life हर एक सिचुएशन में आप चेकमेट होते हो, लेकिन इस सिचुएशन इस स्टोरी में कौन कौन चेकमेट हो रहा है एंड नायरा बैनर्जी किस किस को चेकमेट कर रही है, जाके देखो। बिग बॉस में तो चेकमेट करने का मौका इतना नहीं मिला मुझे, यहाँ पे कितना चेकमेट किया, जाके देखो एंड हैव फन। सो वॉच हंगामा ऐप, माय फर्स्ट एवर हंगामा ओरिजिनल सीरीज।